लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की भी कुछ दिन पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा और इसमें कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा हुई है। और आगे की रणनीति क्या है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव रजनीश किमटा। इन्हीं से बातचीत करेंगे। किमटा जी, क्योंकि बैठकों का दौर भी चला, हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, क्या स्थिति अभी कांग्रेस के भीतर है और कब तक टिकट फाइनल हो जाएंगे? क्या प्रदेश स्तर से फिर से पैनल जाएगा या फिर दिल्ली में ही चर्चा इसमें इसको लेकर होंगी? ये देखिए, लोकसभा के चुनाव घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में भी चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आपके सामने आ जाएंगे। जितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था उन सबके नाम जो है हमने दिल्ली भेज दिए और दिल्ली भेजने के बाद स्क्रीनिंग में एक डिस्कशन हो गई है। दूसरी डिस्कशन में मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगी और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में फाइनल मोहर लगने के बाद आपको चारों चेहरे जो है हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के होंगे वो आपके सामने होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी नए चेहरों पर दांव चलाएगी? क्योंकि जैसा मंडी से जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, उपयुक्त कैंडिडेट को जो है यहाँ पर दिया जाए। तो ऐसे में क्या पार्टी के भीतर इस तरह की चर्चाएं हैं कि नए कैंडिडेट दिए जाएं या फिर बड़े लीडर्स पीछे हट रहे हैं, तो क्या पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जिसको पार्टी कहे कि आप चुनाव लड़ो और वो चुनाव लड़ने के लिए मुकरेगा। मेरा ये मानना है। और जहां तक नए कैंडिडेट्स की बात है तो बहुत नए कैंडिडेट्स जो है चुनाव लड़ने की इच्छुक है सभी सीटों पर। और आपने देखा होगा जिन लोगों ने अप्लाई किया वो तो ठीक है, उसके बाद भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लगातार निरंतर संपर्क में है और कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए। और पार्टी का एक अपना तरीका है कि सर्वे होता है, सर्वे के ऊपर ऑल इंडिया लेवल पे सर्वे हो रहा है, वो उसके आधार पर लोगों में कौन आदमी कितना अपील करता है वो भी एक पैरामीटर होता है। बाकी स्टेट लीडरशिप की रिकमेंडेशंस होती हैं और कैंडिडेट का सारा उसमें उसको पिरोया जाता है कि भाई किस लेवल का आदमी है, ये कैसे आगे फाइट कर सकते हैं। तो उस तरीके से कोई भी आदमी, महिला या पुरुष कैंडिडेट हो सकता है बशर्ते वो आपका सोशली स्ट्रांग हो। पैरामीटर तो यही होता है। और पार्टी में कितनी उसकी सीनियरिटी है ये भी होता है। तो नौजवान जो हैं जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि अगर नौजवान आदमी को, यंग आदमी को टिकट दिया जाए तो हम तो उसकी पैरवी बहुत टाइम से कर रहे हैं कि भाई नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा में आपको ये देखने को मिलेगा। इस वक्त क्योंकि लगातार केंद्र की सत्ता में बीजेपी है और अब एक नारा दिया गया है कि 400 पार, तो ऐसे में कांग्रेस के पास चुनौतियां बहुत सारी हैं। हिमाचल की बात करें तो यहाँ सरकार बेशक सत्ता में है, तो क्या बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में इस वक्त कांग्रेस है? किन मुद्दों को लेकर टक्कर देने की स्थिति में है? देखिए, हम बिल्कुल बीजेपी को बड़ी जोरों से टक्कर देने की स्थिति में है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो आप देखिए, 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उससे पूर्व जो 5 साल सरकार रही उस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मैंडेट दिया, वोट डाला और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो कांग्रेस की सरकार तो क्लियर दिख रहा है कि जनता ने चुन के भेजी है। और अभी भाजपा 15 महीनों में कांग्रेस का, जो हमारे मुद्दों की बात करें, कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने क्या नहीं इन 15 महीनों में किया। आप देखिए, हमारा सबसे बड़ा ओपीएस जो हमने कहा था अपनी गारंटियों में था, कर्मचारियों को हमने लाभ दिया ओपीएस लागू करके। किसानों को, जो खासकर सेब बहुल उत्पादक एरिया है वहां पे सपोर्ट प्राइस एक साथ एक मुश्त किसी भी सरकार ने पहली बार 1.5 रुपए बढ़ा दिया। जो सपोर्ट प्राइस था वो बढ़ा दिया। दूध में आपको 6 रुपए प्रति लीटर वृद्धि की गई। ऊपर से 1500 रुपए महीने जो महिलाओं को हमने बोला था कि हम 5 सालों में ये करेंगे, वो भी 15 महीनों के अंदर कर दिया। और इन 15 महीनों में आप ये चीज भूलिए मत कि 6 महीने तो हमारे को बहुत बड़े जो नेचुरल डिजास्टर आया था उससे निपटने में लग गए। 3 महीने बारिशें होती रही, उसके बाद 3 महीने में रिस्टोरेशन और रेस्क्यू चलता रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने और हिमाचल सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने और पूरी कैबिनेट ने, सब लीडरों ने, विधायकों ने, रैंक एंड फाइल ने इतना काम किया 6 महीने, जब जुलाई से लेकर बारिशें शुरू हुई थी
उसके बाद लोगों को जिंदगी को पटरी पर लाया, 4500 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज बनाया, जिस आर्थिक पैकेज से जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिन लोगों के अपने घर चले गए थे, जिनको 1 लाख रुपए, 50,000, 1 लाख रुपए मिलता था, उनको 7-7 लाख रुपए घर बनाने के लिए मिला। बीघों में अगर 2,000 रुपए बीघा, 500 रुपए बीघा होता तो 3-3, 4-4 हजार कई गुना ऊपर जाकर के कंपनसेशन दिया। और लोगों को जो खौफ में थे, केदारनाथ के बाद इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, उसमें से बाहर निकाला। तो काम तो बहुत है। अब विपक्ष जो है वो, उनके पास जो चश्मा है वो नफरत का है। विपक्ष हमेशा नफरत की बात करके, इनविजिबल वो क्या कहते हैं, आपकी साजिश करके कांग्रेस के ऊपर हमेशा छीटाकशी करती रहती है। आप ये बताइए कि शुरू के 15 महीनों में जो हमने किया है, बीजेपी के 15 महीने आप स्टार्टिंग के लो, जब इससे पहले 5 साल की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, और वो उसके बाद जनता ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया। तो हम बड़े भारी मुद्दों के साथ, किसानों का मुद्दा, हमने किसानों के लिए काम किया, कर्मचारियों के लिए हमने काम किया, माताएं बहनें हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए काम किया, युवाओं को नौकरियां देने के लिए काम किया है, और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए हमने अलग एक बजटरी प्रोविजन करके कि वो स्टार्ट किया है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है। और 15 महीने में और क्या क्या कर सकते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अभी 3.5 साल की सरकार है, उसमें बनाएंगे, और उसके बाद इंश्योर करेंगे कि उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, क्योंकि हर क्षेत्र और हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। अब जो बीच में ये टकराव होता है, या राज्यसभा का चुनाव बीच में आया, जिसकी वजह से ये सारी यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, ये चीजें पॉलिटिकल मूव्स जो हैं हमेशा चले रहते हैं। ये पॉलिटिकल मूव्स कहीं ना कहीं चलते, तो इससे ये नहीं है कि चुनी हुई सरकार डिस्टेबल हो जाएगी। वो सरकार चली हुई है, हमारी चलती रहेगी, काम चला हुआ है। क्योंकि आपने जैसा जिक्र भी किया कि जो उपचुनाव में जो उपचुनाव की स्थिति बन गई है राज्यसभा चुनाव की वजह से, 6 जगह पर उपचुनाव होने हैं, तो क्या कांग्रेस को भरोसा है कि इन सीटों पर हम फिर से काबिज हो पाएंगे? बीजेपी अपने स्तर पर अपनी रणनीति इसमें बना रही है, और बागी विधायक अभी भी हिमाचल से बाहर हैं, और वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार के ऊपर हमले भी कई तरह के कर रहे हैं, आरोप भी कई तरह के लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि राज्यसभा चुनाव के बाद एक स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि जो किसी ने भी कभी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसी चीज नहीं देखी गई थी, वो हुआ। वो बात उसी दिन खत्म हो गई, 27 तारीख को। उसके बाद जो कानूनी तरीके से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां बजट मोशन में हुआ, या जो उन विधायकों के खिलाफ जो एक्शन हुआ, वो एक अलग चीज है। अब उसके बाद की बात मैं आपको बात बताऊं कि उन विधायकों को एक हिसाब से हाउस अरेस्ट, पिछले 25-28 दिनों से वो लोग अपने परिवार से बाहर सीआरपीएफ के अंडर हाउस अरेस्ट की तरह काम कर रहे हैं। उनके साथ भाजपा ने 2 विधायक रखे हुए, बाकी वो लोग साथ में हैं, जिनको अपने नाता रिश्ता परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी थी? ठीक है, अगर वो वहां चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी विचारधारा है। इस विचारधारा के ऊपर ये लोग जीत के आए हैं, और उनको भी पता है कि जनता के बीच उन्होंने भी जवाब देना है कि 15 महीने पहले आप किस लिए जीत के गए हैं, और लोगों ने आपको मैंडेट दिया, क्यों जिताया, अब आपको क्या प्रॉब्लम आ गई। वो जवाब तो उन्होंने अपने क्षेत्र में देना है। परंतु मुझे पता है कि वो सब लोग काबिल लोग हैं, और ऐसा नहीं है राजनीति में किस कोई भी परिस्थिति किसी भी समय कैसी भी हो सकती है। उन चीजों के लिए भी सबको तैयार रहना चाहिए, और हमें तो उम्मीद है कि वो वापिस आएंगे। और साथ में रही बात, अगर अनफॉर्चुनेटली ये चुनाव हो ही गया 6 सीटों के ऊपर, अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात गई है, तो आप ये मान के चलिए, आज की बात नोटिस कर लीजिए, आपकी कांग्रेस 6 की 6 सीटें जीतेगी, और जबरदस्त समर्थन के साथ जीतेगी, क्योंकि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 15 महीने पहले मैंडेट दिया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों ने, सभी एमएलए ने, सभी लीडरों ने जनता के लिए काम किया है। और हमारे हिमाचल की जनता है वो इस चीज को जानती है, वो एहसान फरामोश जनता नहीं है, सब जानती है कौन आदमी किसके लिए काम कर रहा है। और हम 6 की 6 सीटें भी जीतेंगे, और चारों लोकसभा सीटें भी जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव में चारों सीटें जीतेंगे, और उपचुनाव में भी विधानसभा की 6 सीटें जीतेंगे, ये दावा है इनका। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव रजनीश किमटा हैं, और इन्होंने कहा कि देश में भी स्थिति ठीक है, बीजेपी के साथ कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में है। वीडियो शंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।